दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं या फिर पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। ऐसे पॉइंट जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर भी हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिबेट करने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट के दौरान कभी कोई बात बड़ी बन जाती है, बिगड़ जाती है। ऐसा कई बार होता है, मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था इसके बारे में। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे ना ईगो हर्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे लोग से ना बचना चाहिए, है ना। आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं होता है। आप जाता सताना क्या करो कि, या फिर आपको क्या करना चाहिए कि अगर कहीं ऐसा आपको लगता है, फील होता है कि यार ये बात बिगड़ रही है, तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ो। सॉरी बोल के आगे बढ़ने में ना कोई तकलीफ नहीं, कोई बुराई नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। और मैं ऐसे करके कई बार मामला जो गंभीर होते रहते फिर क्लोज कर लेता हूँ, शांत कर लेता हूँ। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, शायद उस एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आए, है ना। अ, क्या होता है ना कि एक लड़का है जो आर्ग्यूमेंट करने या तर्क वितर्क करने की जो इसकी पढ़ाई होती है, जो इसका एजुकेशन होता है, उसको लेने के लिए वो बाहर जाता है। वो उसको इस फील्ड की पढ़ाई की कि तर्क करके मैं अपनी बात को कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, कैसे प्रूव कर सकता हूँ। और ये सब पढ़ने के बाद वो अपने घर पे आता है। जैसे वो घर पे आता है तो उसकी माँ उसके सामने दो लड्डू लेके आती है पानी पीने के लिए, उसे प्लेट में देती है। तो लड़का देखता देख लड्डू को देखता और बोलता, माँ से कहता है, माँ देख मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं तुझे प्रूव कर सकता हूँ कि जो दो लड्डू हैं ये दो ना होकर तीन लड्डू। माँ बोलती, करो, प्रूव करके दिखाओ मुझे। तो बोलता, देख माँ, दो लड्डू है, ये जो दो लड्डू हैं। तो लड़का माँ से कहता है कि देख माँ, तो लड़का माँ से कहता है कि देख माँ, ये दो नहीं तीन लड्डू हैं। माँ बोलती, नहीं ये दो ही लड्डू है। बोलते, नहीं नहीं नहीं, देख एक लड्डू ये हो गया, दूसरा लड्डू वो हो गया, वो कितने एक और दो कितने, तीन लड्डू हो गए ना, तीन लड्डू है। माँ बोलती, नहीं एक लड्डू इधर है, एक लड्डू इधर है, ये दो लड्डू हो गए। बोलता, नहीं देखो, एक लड्डू ये, दूसरा लड्डू वो, एक और दो कितने हुए। माँ बोलती, तीन, तीन लड्डू हो गया। अब उनके बीच में आपस में ये आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। अब लड़का आर्ग्यूमेंट में माँ को बीट करना चाहता था। वो चाहता था कि माँ उसकी बात को सत्य माने, और माँ मानने को तैयार नहीं थी। और ये सब जो चीज़ें हो रही थी, पीछे से पिताजी उसको देख रहे थे। वो उठे आए, बेटे को बोले, बेटा आप सही कह रहे हो, ये दो नहीं तीन लड़के। तो माँ देखने लगी अपने पति की तरफ, और बेटा भी देखने लगा अपने पिताजी की तरफ। उन्होंने बोला, बेटा आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, ये दो नहीं तीन लड्डू हैं। पिताजी क्या करते हैं कि उसमें से एक लड्डू उठाते हैं और खुद खा लेते हैं, और दूसरा लड्डू खाते हैं उस लड़के की माँ को देते हैं, बोलते हैं आप इसे खा लीजिए। और फिर लड़कों को कहते हैं, बेटे जो तीसरा लड्डू है ना वो आप खा। तो मिला जुला के क्या रहा, वही लड्डू थे ना, आप फालतू में डिस्कस कर रहे थे, तीन तो थे ही नहीं। लेकिन आप गलत चीज को भी, सही चीज को भी आप गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को ईगो हर्ट्स हो जाता है, तो वो ना अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की। तो उन्हें लगता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, भैया ठीक है, आप ही सही है, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। आर्ग्यूमेंट तो करोगे आप, अपना जो एनर्जी है वहाँ पे लॉस करोगे। और अपनी एनर्जी को यूँ व्यर्थ मत लॉस करो। जहाँ सही लगता है वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करो, जहाँ पे लगता है पॉइंटलेस बात है, कुछ मतलब नहीं, इस पॉइंट में कुछ दम नहीं है ना, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। मैं यही मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। और मैं कॉर्पोरेट में जॉब करते करते मतलब मैंने चीज़ तो सीखा है कि
बॉस लोग को ईगो हर्ट मत करो, नहीं तो फिर वो क्या होगा ना कि अलग तरीके से आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, अलग प्रेशर देंगे काम का, या फिर अलग तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि आपको तकलीफ होगी। इसलिए उनको हाँ में हाँ मिला दें जहाँ लगता है, और हाँ जहाँ लगता है नहीं भाई आप सही हो तो उसको आप प्रूव कर सकते हो कि वो अगर वो जगह आपको लगता है छोटी मोटी बातें हैं ना, तो यस सर आप सही हो, तो आगे बढ़ जाया करो, है ना। तो इससे क्या होगा ना, आपकी थोड़ी सी जो लाइफ है ना कॉर्पोरेट में थोड़ी सी बैलेंस रहेगी। और ये बैलेंस लाइफ में मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता था, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता था किसी से। हाँ सर आप से अगर किसी ईमेल में कुछ मिस्टेक्स हो गया, सर ने सुना दिया अरे यार मेरी तो ये मिस्टेक, मुझे मालूम था इस मिस्टेक से बहुत बड़ा कोई नुकसान तो नहीं है, सामने वालों को समझ में आ ही रहा है, ठीक है सर इट्स ओके सर, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, देखिए आगे बढ़ेगा काम। आर्ग्यूमेंट करते हुए उनसे उनसे उलझता नहीं था, मुझे मालूम है कि मैं इनसे उलझूंगा, इन्हें कुछ तर्क वितर्क करूँगा, इनसे डिस्कस करूँगा, तो इनको तकलीफ हो जाएगी, इनको ईगो हर्ट हो जाएगा, और तो किसी न किसी तरीके से मुझे ही परेशान करेंगे। ये तो मेरी बात थी। आप लोग के साथ में भी ऐसा कुछ होता है ऑफिस में, या आपने भी कभी ऐसा कुछ प्रैक्टिकली फील किया है या फिर एक्सपीरियंस किया है, तो आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से भी बताइएगा। वैसे भी आजकल कॉर्पोरेट का माहौल अच्छा नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके से सॉरी एंड गो अहेड। थैंक यू।